नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं हमारे साथ, सारी चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। पहला दिन था हमारे नए पैटर्न पे, तो हमने काफ़ी कुछ चेंजेस वहाँ पर छोटे मोटे किए थे, तो आपको आज उसका फ़ायदा और नुकसान भी देखने को मिलेगा। तो एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, बहुत ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहला स्टॉक था हमारे लिए टेक महिंद्रा, और इकलौता स्टॉप लॉस आज के ट्रेड का ये हमारे सामने है। इसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमको नए पैटर्न के हिसाब से क्या मिलता है, बाई सिग्नल मिलता है। ठीक है, हमारा बाई सिग्नल एक प्राइस के ऊपर था 1014 के आसपास। इस प्राइस के ऊपर हमको बाई करना था, राइट। हमें यहाँ कहीं बाई सिग्नल मिलता है। और एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर 1010 ये लेवल आपको कल की वीडियो में समझाया गया था। इसके ऊपर यहाँ पर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। जो लोग अर्ली ट्रेड लिए हैं उनको सारे टारगेट्स हिट मिले हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमको एग्जैक्टली एक पैटर्न, सेट पैटर्न मिला नहीं तुरंत वाला जो मिलता है। उसके बाद हमको सेकेंडरी पैटर्न पे जाना पड़ा। सेकेंडरी पैटर्न में हमको बाई सिग्नल तो मिल जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमको टारगेट 1 भी मिलता है जहाँ पर हम खरीदारी करते हैं। उसके बाद ये ऊपर भी जाता है 1020 के आसपास, फिर से हमको वही टारगेट देता है, फिर अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस आकर हिट करता है। क्या हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सर्वाइव कर सकते थे? जी हाँ, कर सकते थे, अगर हम पहली चीज़ तो अर्ली ट्रेड लिए होते, या फिर हम बाजार की कंडीशन को देखते हुए, बाजार में लगातार ऊपर के लेवल से गिरावट आ रही है, ये स्टॉक नीचे से एक बड़ा मोमेंटम दिखा चुका है, हमको अब यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। ये कॉमन सेंस से आएगा, और मैं आपको एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब आप टेक महिंद्रा को आज बिल्कुल इग्नोर करते, हर हाल में आप यहाँ पर बाई साइड जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला तो 1000 से 1025 तक का मोमेंटम 25 रुपये 2.5% होते हैं। बाजार जहाँ ऊपर खुलते ही गिर रही है लगातार, ये स्टॉक नीचे से 2.5% ऊपर जा चुका है। क्या आप वहाँ पर इसको जाकर बाई करोगे? नहीं बाई करोगे। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। जो लोग बिल्कुल मेरी तरह, जिनकी मजबूरी है ट्रेड लेना, क्योंकि मेरी मजबूरी इसलिए है ट्रेड लेना, आपको बताना होता है चीज़ें किस तरीके से काम की हैं। ठीक, हमने यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लिया, हमें अल्टीमेटली एक स्टॉप लॉस मिला, कोई इशू नहीं है, हमने बाजार को दिया, हम आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया, अर्ली ट्रेड लिया। जो लोग सिर्फ ये सोचकर ट्रेड ले लिए कि 1010 के ऊपर मैंने बोला, आप वहाँ पर बाई करके टारगेट हिट करा लिए, ये बहादुरी आप कम दिखाइए। मतलब कम दिखाने का मतलब है क्वांटिटी कम रखिए। जो चीज़ें, जो मैं लेवल्स बताता हूँ, अगर आपको उस पर ट्रेड करना ही है, क्वांटिटी कम रखिए, आपको फोकस पैटर्न पे करना है। मैं जो लेवल्स बताता हूँ, अगर पैटर्न उसका साथ दे समझिए सोने पे सुहागा है, अदरवाइज आप क्वांटिटी कम रख सकते हो। अब चलते हैं अगले ट्रेड्स पर, वहां पर आपको समझाते हैं। एलएनटी, यहां पर क्या करना था? यहां पर अर्ली ट्रेड लेना था। जी हाँ, लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि पहली चीज़, हमको जो कॉन्फिडेंस मिलता है बाद में, पैटर्न भी हमारे साथ खड़ा है। अगर हमारे पास क्वांटिटी कम है, हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। रही बात इतने बड़े मोमेंटम के बाद आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था। जी हाँ, करना था। उसके बाद आपको टारगेट 1 मिलते, फिर आप यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करते। अब यहाँ पर कुछ लोग स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट किए होंगे, कुछ लोगों के सारे टारगेट आए होंगे। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, रियलिटी यही है। रही बात यहाँ पर डिसीजन लेने की, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर वही देखनी थी कि टेक महिंद्रा की तरह आप यहाँ पर 1525 से 1560 का मोमेंटम देख चुके हो। और ये चीज़ आपको क्यों करनी थी? आपने देखा बाजार इतना बड़ा गैप अप कर रही है, ठीक है, बाजार गैप अप कर रही है, स्टॉक नीचे खुला है, और मैंने एक लेवल भी बताया 1525 का, इसके ऊपर इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी कम रख सकते थे, सारे टारगेट में। अब दिक्कत मेरे साथ क्या हुई, जब मेरी क्वांटिटी कम थी तो मेरे सारे टारगेट तो हिट हो गए, लेकिन जब ऊपर के लेवल पर हमको बाई सिग्नल मिलता है तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की। अब समझिए, हमने लगभग 30% क्वांटिटी यहाँ पर खरीद ली थी। उसके बाद 70% क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऐड की, तो एवरेज हमारा ऊपर आ गया, और टारगेट्स यहाँ पर अल्टीमेटली आए नहीं। हमारा 1568 रुपये का टारगेट बैठ रहा था, जो कि हिट नहीं हुआ, और फिर से स्टॉक नीचे आने लगा। हम यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट में निकले हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैंने अपनी चीज़ बताई। अब यहाँ पर क्या मैं जो दूसरी क्वांटिटी मैंने ऐड की उसको मैं इग्नोर कर सकता था? जी हाँ, कर सकता था। मैं बाजार की कंडीशन को अगर देखता तो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो आप करोगे। स्टॉप लॉस जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन आप सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, वो आपको करना है। और क्वांटिटी उतनी नहीं रखिए जितने में आप स्टॉप लॉस देने में कोई हिचक ना हो आपको कि कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं आपको फील करना है, ठीक है। टारगेट 1 आने के बाद आपको क्या करना होता है, ये चीज़ मैंने आपको पैटर्न वाली वीडियो में समझाया हुआ है, तो ध्यान इस पे आपको रखना है। जो भी लोग ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं उनके पास बहुत तगड़ा लेवल था। जो लोग पैटर्न वगैरह नहीं देखते हैं, मैंने जो लेवल बताया था 1525, उसके ऊपर आपको सारे टारगेट्स हिट मिले हैं। यही 2 ट्रेड्स थे जहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। बाकी अब बात करेंगे धमाके धमाके वाले ट्रेड्स की। ग्रासिम, हमको यहाँ पर क्या मिलता है,
क्या मिलता है, सेल सिग्नल। कोई स्टॉप लॉस जाता है नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा जस्ट कुछ रुपयों से सर्वाइव होता है, शायद 2 या ₹2.5। कभी कभी ऐसे हमारे स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है आप जाकर चेक कर लीजिए, आपको सारी बातें खुद पता चल जाएंगी। कुछ यहाँ पर ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, आपको अल्टीमेटली सारे के सारे टारगेट्स हिट करके ये स्टॉक देता। समय लिया था, एक बार के लिए आपके मतलब टारगेट 1 के पास जाता है, पास ही जाता है, फिर आपके कॉस्ट और इवन स्टॉप लॉस के पास जाता है, फिर से आपको टारगेट 1 देता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर आपको सारे टारगेट्स हिट करके देता है। यहाँ पर पेशेंस काम आया, और पेशेंस इसलिए क्योंकि बाजार में अचानक से जो गिरावट आई उसी के कारण हमको यहाँ पर टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया। अदरवाइज हमको टारगेट 1 या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेंड नहीं दिखा रहा था, एक तरफ चलने का मन नहीं बना रहा था। मैंने आपको समझाया था कल वाली वीडियो में भी। अब रिलायंस की बात करते हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। हमको सेल सिग्नल यहीं पर मिल जाता है, ठीक है, यहीं पर हमको ट्रेड ले लेना था, लेकिन मैंने एक लेवल आपको समझाया था, वो लेवल देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर जस्टिफिकेशन पाता है। ठीक, अब इन लेवल्स पे जब आप फोकस रखते हो तो आप चाहे जहाँ पर यहाँ पर ट्रेड लिए हो रिलायंस में, चाहे आप पैटर्न पे ट्रेड लिए हो, चाहे जहाँ पर आप ट्रेड लिए हो, आपको सारे टारगेट हिट मिले। अब कुछ लोगों ने सवाल यहाँ पर पूछा, सर जैसे आपने पैटर्न में बताया, पहले आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता है, उसके बाद बाई सिग्नल मिलता है, तो हमको क्या करना है भाई, अगर आपको पहले सेल सिग्नल मिला है तो अनटिल एंड अनलेस कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं कर देता तब तक आपको बाई साइड नहीं जाना है। तो क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आप चेक कीजिए सारी बातें, 0.5% भी अगर मैं मान लूँ वो भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टॉप लॉसेस को आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि बाजार एक वोलाटाइल डे में जा रही है, बड़ा मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार है, तो इसलिए मैंने आपको स्टॉप लॉसेस भी बड़े रखने को बोले थे। और इसी कारण यहाँ पर दिक्कतें आपके लिए बढ़ जाती अगर आप स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखते। या देखो 0.5% भी अल्टीमेटली नहीं गया हमारा स्टॉप लॉस, लेकिन जो लोग रिट्रेसमेंट का बिल्कुल यूज नहीं किए होंगे और ये भी गलती किए होंगे कि स्टॉप लॉस भी छोटा रखें, तभी उनका स्टॉप लॉस जा सकता है यहाँ पर। अदरवाइज 99% चांसेस है कि आपके यहाँ पर कोई स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, सारे के सारे आपको टारगेट मिलते। और जो लेवल आपको कल बताया गया था वीडियो में, उसके नीचे तो एक बार भी आपको ऐसा मौका इसने नहीं दिया कि ये आपका आकर स्टॉप लॉस हिट करने आए। ठीक है, बहुत तगड़ा एक ट्रेंडिंग मोमेंटम इसने दिया, सारे के सारे टारगेट्स हिट। ठीक है, कोई इशू हो तो सवाल जरूर पूछेगा niftyindia.in@gmail.com पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो कमाल का होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक नीचे लेवल बताया था, उसके नीचे ही शॉर्ट करना है। तो हमको मिलता तो है सेल सिग्नल, लेकिन क्या हम शॉर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको एक लेवल बताया था। उसके बाद सेल सिग्नल के बाद हमको क्या मिलता है? बाई सिग्नल। बाई सिग्नल पे हम ट्रेड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और सारे के सारे टारगेट हिट। तो ऑल टारगेट सेट जील के लिए धमाकेदार शुरुआत, ये मतलब ऐसा था जहाँ पर रिसर्च बिल्कुल काम आई, बढ़िया हमको सारे टारगेट्स इसने हिट करके दिए। इवन गिरती हुई बाजार में हमने पॉजिटिव साइड ट्रेड हिट करवाया, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, नए पैटर्न की खूबी, नए पैटर्न ने जो हमको दिया वो कमाल का दिया। क्या शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है? जी हाँ, हो चुकी है। आपको क्या करना था यहाँ पर? नया पैटर्न क्या बोला आपको? नए पैटर्न ने बोला सेल कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए। आपको यहाँ कहीं एक लेवल मिल गया शॉर्ट करने का। जी हाँ, ये 7वीं कैंडल पे, 6ठी कैंडल पे यहाँ कहीं आपको नए पैटर्न ने बोला शॉर्ट करिए, और आपके पास स्टॉप लॉसेस भी बढ़िया थे, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर। ये आज का सबसे परफेक्ट ट्रेड था, बिना किसी दिक्कत के हमको सारे के सारे टारगेट्स इसने हिट करके दिए। ठीक है, ये हो गई आईसीआईसीआई बैंक की बात। अब बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। यहाँ पर भी हमको सारे टारगेट्स हिट मिले हैं। क्या हुआ यहाँ पर आप चेक कीजिए और बताइए, हम बताते हैं आपको। पहली चीज़ तो जो पैटर्न में अपग्रेड किया गया है, जिन लोगों के पास एकदम पुराना पैटर्न होगा तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो सारे टारगेट हिट मिले हैं। क्योंकि जो पुराना पैटर्न है वहाँ पर जो दूसरा सेकेंडरी बात होती है, सेकेंडरी ट्रेड आपको कब लेना है, जब आप आधे घंटे बीत जाएँ, वहाँ पर आपको क्या कैलकुलेशन करना है ये आपको पता था। उसके बाद भी आपको यहाँ पर कौन से साइड का ट्रेड जाना था? सेल साइड के ही ट्रेड में जाना था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल गिरावट दिखाई, आपको ऊपर के लेवल से एक सेल सिग्नल मिल चुका था, चाहे आप सेकेंडरी पैटर्न पे जाओ। और जिनके पास पहले का पैटर्न है तो उनको तो सेल साइड का ट्रेड मिला ही था। सारे के सारे टारगेट्स इसने भी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी सेल साइड हिट करके दिए हैं। तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आज हमारे लिए समझिए जो हमने नया पैटर्न आप लोगों को पेश किया, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन गया है। बस अगर किसी ने टेक महिंद्रा में अपनी कंडीशन को संभाल लिया हो, एलएनटी में गलती ना किया हो, तो आज का दिन बहुत बेहतरीन गया। 5 के 5 टारगेट्स, और ऐसी गिरती हुई बाजार में, उसमें नाम किसका है? ग्रासिम का, ठीक है, रिलायंस का, जील का, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। और एक चीज़ तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि ऐसे दिन, जिस भी दिन बाजार में रहेंगे, बाजार ट्रेंडिंग में जाएगी, हमारा पैटर्न धमाल करेगा, धमाका करने ही वाला है। याद रखिएगा, ट्रेंडिंग वाले दिन हमारा पैटर्न
का कोई तोड़ है नहीं। आप बताइए कि गिरती बाजार में हमको पॉजिटिव साइड भी ट्रेड मिल रहे हैं, गिरती बाजार में नेगेटिव साइड का ट्रेड सबसे आसानी होता है। सोचिए पॉजिटिव साइड भी हमने ट्रेड हिट करवाया है, ठीक है ना कमाल? जी हाँ, है कमाल। तो इसलिए मैं आपसे कुछ बातें फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं समझ में आया है अच्छे से लिख कर भेजेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है तो हो सकता है 1-2 दिन आप कुछ चीज़ें ना समझ पाओ। कोई भी ट्रेड जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर वहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रही है कि आईसीआईसीआई बैंक में सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ, या फिर रिलायंस में हमको कहाँ पर शॉर्ट करना था, रिलायंस में हमको बाई क्यों नहीं करना था, मैंने आपको समझाया। और कहीं पर स्टॉप लॉसेस आपके हिट हुए हों, आपको लग रहा हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, आपका क्यों हो गया, तो वो भी सवाल आप पूछिएगा। और जो मैंने कहा ना कि 99% रिलायंस में किसी का स्टॉप लॉस नहीं हिट होना था, बिल्कुल नहीं हिट होना था। अगर आप कल की बाजार वाली वीडियो देखते या स्टॉप लॉस 0.5 या 0.6% लगाते, तो ये चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। अब आपको मैं अगले हफ्ते के लिए 2 स्टॉक्स इन्हीं में से देने वाला हूँ। पहला स्टॉक तो रहेगा अपना प्यारा रिलायंस। रिलायंस पे फिर से आपको फोकस रखना है। और ये अच्छे स्टॉक्स की खूबी ये होती है ना कि ये लेवल्स पे अपने वहीं जाकर बंद होते हैं जो जहाँ पर ये सम्मान पाते हैं, ठीक। अब नीचे यहाँ पर देखना है आपको, नीचे इसके लिए 15 रुपये की रेंज है और वहीं से ये घूम गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार मंडे को पॉजिटिव होती है तो नीचे एक बेस है उसका पूरा मतलब उपयोग करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप ये लेवल देखिए, उसका पूरा उपयोग करके यहाँ से ये रिवर्सल पाने वाला है, तो आपको इस पर फोकस रखना है। नेगेटिव ट्रेड आपको 2120 के नीचे याद रखना है, 2120 के नीचे लेना है, या फिर ये स्टॉक गैप अप कर जाए तो आपको रिलायंस पे पूरा फोकस रखना है। और दूसरा स्टॉक रहेगा हमारे लिए आईसीआईसीआई बैंक। क्लोजिंग देखिए 613 रुपये की, दिखाता हूँ। 600 रुपये का साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है, लेकिन आपको फोकस रखना है 610 रुपये पे। 610 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। इसके ऊपर आप नॉर्मली ट्रेड ले सकते हो, अगर बाजार पॉजिटिव होती है बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। तो इन 2 स्टॉक्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। अगले हफ्ते के लिए अन्य स्टॉक्स की लिस्ट आपको कल की बाजार वाली वीडियो में मिलेगी। तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन दिन था आज। भले मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा दिन रहा हो, इवन ट्रैप में बहुत सारे लोगों को फंसाया गया, कॉल बाई करवा के, पुट शॉर्ट करवा के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो? एजुकेशन ही एक तोड़ है, याद रखिएगा। कोई आपका भला नहीं चाहता। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैंने पैटर्न समझाया, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, 99.9% केसेस में वो चीज़ें मैच करती हैं। कुछ चीज़ें ह्यूमन एरर आप समझ सकते हो, ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना 99.9% केसेस में जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूं वो हमारे पैटर्न से मैच ही करती रहती हैं। उस पर आपको मतलब भरोसा करके ट्रेड लेना है। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि लॉस उतना ही लगाना है, स्टॉप लॉस जितना आप अफोर्ड कर सको, रातों की नींद हराम ना हो। आपका पोर्टफोलियो साइज 2000 का है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, सीख सकते हो और धीरे धीरे इनकम जनरेट होना चालू होती है। वरना बाजार में सब करोड़पति बन के टहल रहे हैं, जिनको अपना कोर्स बेचना है सब करोड़पति ही हैं, इसीलिए उनके इतने महंगे महंगे कोर्सेस हैं। और क्योंकि कोर्सेस इतने महंगे हैं इसीलिए वो करोड़पति हैं, इसलिए नहीं कि वो एक अच्छे ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर होते तो आप अपनी चीज़ें पब्लिकली शेयर कर सकते थे एक नॉमिनल कॉस्ट में, क्योंकि कुछ मैनेज करने के लिए कुछ फीस लगती है। आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हो, आपको क्या करना है आप कर सकते हो। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। स्विंगर पैटर्न के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंगर पैटर्न के थ्रू जुड़ सकते हो। और अगर आपको दोनों एक साथ ज्वाइन करना है तो आप अकाउंट हमारे साथ किसी भी ब्रोकर के साथ नीचे लिंक में खोल सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। कोई सवाल हो, जिन लोगों के पास डबल आई ट्रेडर पैटर्न है niftyindia.in@gmail.com पे अच्छे से थोड़ा लंबा सा सवाल लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक लाइन में पूछ लोगे ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो उसका जवाब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।